हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकली एरर्स के बारे में जानेंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से किए जाएं, इससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई क्वांटिटीज़ आई है विथ सम एरर्स, तो उस एरर के साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जब उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो एरर्स पर क्या उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। यानी अगर मान लीजिए फॉर सिंपलेस्ट, अगर दो क्वांटिटी हैं एंड दे हैव सम देयर एरर्स, एब्सोल्यूट एरर उसमें कुछ है, तो उन दो क्वांटिटीज़ को अगर हम प्लस करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो उस टाइम पर उनके एरर के साथ भी क्या ऐसा ही हम करेंगे? जैसा ऑपरेशन होगा तो क्या एरर में भी यही ऑपरेशन आएगा? जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा हम स्टार्ट करने से पहले एक फील ले लें। जैसे दो क्वांटिटी हैं और ये एरर की फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो अगर मैं a प्लस बी करूँगा, अभी तक क्योंकि आप सिर्फ एरर के बारे में जान गए, लेकिन मैथमेटिकली इनके किस तरह से एरर काम करेगा, है ना, इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कहेंगे। तो अगर हम सिंपली एकदम जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस के ऊपर बात करें, तो इनको अगर ऐड करने पर आप सीधा सीधा लिखोगे कि ये हो जाएगा आपका 50 और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 0.3। या अगर आपको डिफरेंस लेना पड़े तो बड़ी में से डिफरेंस आप लेंगे तो कितना हो जाएगा -10, और इसमें डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 0. आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 600 और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02। इस तरीके से अगर आप डिवाइड करें तो क्या करेंगे? तो क्या आप इस तरह से करने वाले हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि सिंपल ही हम ऑपरेशंस तो जानते ही हैं और नंबर हैं और एरर भी आएगा तो उसके साथ भी हम ऐसा करेंगे, तो इस तरह की अगर आप बात सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। हो सकता है इस वजह से ये वाला चीज़ है वो सही है बाय डिफ़ॉल्ट, इत्तेफाक से। तो लेकिन सभी के लिए आप सिंपली इस तरह से रूल एरर्स में नहीं लगाएंगे, ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसी के ऊपर, इसी को थोड़ी फीलिंग देने के लिए कि क्या हम सोच रहे हैं और हमें क्या चीज़ नहीं जानने की ज़रूरत है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। अगर इंपॉर्टेंस आपको उसकी समझ आ रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एरर, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखें। देखिए, हम सबसे पहले सारे ऑपरेशंस को लेकर चलेंगे। जब हम बात करेंगे एडिशन की, है ना, तो फर्स्ट आपका है एडिशन ऑफ एरर। एरर्स एडिशन में, ऑपरेशन एडिशन में किस तरह से काम करेंगे? तो सपोज हमारे पास कोई दो, अगर हम जैसे हमने क्वांटिटी ली, तो उस क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू है ना, दो क्वांटिटी की बात करेंगे। एक हम लेंगे a, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ a को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ सेकेंड क्वांटिटी जिसको हम b से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b, है ना। ये हो गई आपकी मीन वैल्यू और ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर। तो क्वांटिटी को इस तरह से हमने पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। हम अभी दो क्वांटिटी की बात करेंगे और जो रूल लगेंगे वो जनरलाइज हो जाएंगे। जैसे 2 पर लगे, ऐसे ही वो 3 या 4, 5 पर आप सेम तरीके से लगा सकते हो, बात समझ में भी आ जाएगी। तो हम एडिशन की जब बात करेंगे तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमने ली हुई हैं, हम a और b, तो हमने दो क्वांटिटीज़ ली और हम उसके रिज़ल्ट को, चाहे वो प्लस करने पर आए या माइनस करने पर आए, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लगाते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी बेसिकली आपका हो क्या रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है तो हम उसको z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। यानी आप क्वांटिटी को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये क्वांटिटी को सिर्फ ऐड करने से, जो आपकी बेसिक क्वांटिटी दी हुई है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसके रिजल्ट में क्या एरर आएगा। अगर a में कुछ एरर है, b में कुछ एरर है जो वहाँ पर दिया हुआ है, तो उन क्वांटिटी को मैं ऐड करूँगा तो उनके रिजल्ट में भी तो एरर आएगा, ठीक। तो हम अगर हम रिजल्ट को लिख रहे हैं, अब हम रिजल्ट लिखते हैं तो रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा, तो हम इसको जनरलाइज करेंगे। रिजल्ट हम लिखेंगे z, और z में जो एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर, उसको डेल्टा z से शो कर देते हैं, ठीक। ये कब आएगा, जब हम इन क्वांटिटीज़ को विद देयर एरर्स ऐड करेंगे। यानी a क्वांटिटी को हम विद देयर एरर कैसे लेंगे, प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। और इसमें क्या लगा रहे हैं हम ऑपरेशन, प्लस, यानी एडिशन यहाँ लगा रहे हैं। और इसी तरह से b प्लस डेल्टा b, ठीक है। सिर्फ मैथमेटिकल है, ध्यान से देखते जाएं। अब इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपली इसको हमें ब्रैकेट से बाहर लेना है, प्लस b प्लस डेल्टा b। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b और प्लस माइनस कॉमन लेकर डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इस तरह लिखा जा सकता है।
और यहाँ पर हमारा z प्लस डेल्टा z। ये हमारी इक्वेशन, इसको अगर हम बोलें 1 है और ये हमारी इक्वेशन है 2, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे a प्लस बी क्या है, z है, तो इसकी जगह हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं, यानी z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। यहाँ हमने जो लिया इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्यों लिया z, क्योंकि ये a प्लस बी के बराबर है, दिया हुआ फ्रॉम 1 से। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ प्लस आएगा और कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। ये क्या है, एरर है। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना आ सकता है, हम उसकी बात करेंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें सारी वैल्यू प्लस लेनी पड़ेंगी, यहाँ भी प्लस, यानी माइनस को इसमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो डेल्टा z हमारे पास आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये रिजल्ट है हमारे एडिशन का, यानी अगर आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा होगा, इट विल बी द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। बहुत सिंपल हो गया प्लस का, तो ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। तो ये हमारा रिजल्ट है इसका, ये एडिशन ऑफ एरर के लिए। इसके ऊपर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में तब आएगा, अगर अब नहीं आया तो। अगर अब आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट यहीं समझ में आ जाए। हम दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ये है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो हम इन्हीं दो क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, और इस बार हम इन दो क्वांटिटीज़ को आपस में क्या कराने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट कराने वाले हैं, a माइनस बी। तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा, जब इन दोनों क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ विल बी सब्ट्रैक्टेड विद देयर एरर्स, तभी हम रिजल्ट में एरर लिखेंगे। यानी z प्लस डेल्टा z, जो रिजल्ट में एरर आएगा, दैट वुड बी a प्लस माइनस डेल्टा a, और सब्ट्रैक्शन b प्लस माइनस डेल्टा b, इस तरह से करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ a, थोड़ा स्टेप फास्ट करके इसको मैं a माइनस बी लिख लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये जो है प्लस माइनस यहाँ कॉमन लिया मैंने, तो ये आ गया आपका डेल्टा a, ठीक है। यहाँ माइनस था तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, दिस इज डेल्टा b, क्लियर। और यहाँ पर तो वही है आपका z प्लस डेल्टा z। अब z क्या है, z है a माइनस बी, तो मैं डायरेक्ट इसको अगर यहाँ से काट देता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने बता दिया कि ये वैल्यू बराबर, ये कट गया। अब यहाँ पर प्लस साइन है, या प्लस भी है, माइनस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। एक बार आप प्लस लेंगे तो इन दोनों को खोलेंगे, 2 वैल्यू आएगी, फिर माइनस लेंगे, फिर 2 आएंगी, यानी 4 कॉम्बिनेशन आएंगे। लेकिन मुझे अपने एरर में मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए, तो उसके लिए मुझे सारे प्लस साइन लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है मुझे, सॉरी एरर। तो वो हो जाएगा आपका डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, यही आपको सीखने की वाली बात है। जो आपको लग रहा होता है कि ऐसा होगा, अगर वो ऐसा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि अगर जब प्लस करते हैं, हम क्वांटिटीज़ को प्लस कर रहे हैं, तो उनके जो एरर्स हैं, है ना, रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल एरर, वो भी प्लस हो जाएंगे। लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप माइनस करेंगे, उस टाइम भी हमें एरर को जोड़ना होगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ को तो माइनस करना होगा, लेकिन एरर्स को जोड़ना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्लस में तो प्लस और माइनस हो गया तो माइनस, ऐसा नहीं करेंगे। तो हमने 2 हम अभी तक कर लिए हैं, अब हम थर्ड करने वाले हैं। हमारा थर्ड हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखते हैं इसमें कुछ सरप्राइजिंग तो नहीं आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे रिजल्ट में क्या एरर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगेन यहाँ पर हम जब क्वांटिटी को लेंगे तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट में एरर कब आएगा, जब वो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी विद देयर रेस्पेक्टिव एरर्स। तो ए के साथ जो एरर है वह ए डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर,
और b के साथ जो एरर है वो है b प्लस डेल्टा b। हम अब काम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज ए बी प्लस a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a, ठीक है, और प्लस डेल्टा a डेल्टा b। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस टर्म को, दिस इज योर टर्म z प्लस डेल्टा z, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात अभी नहीं आई होगी। अब क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय z विच इज इक्वल टू ए बी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोले या ज़रूरत नहीं है तो हम इसको ही लिख देते हैं, z इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दें। तो ये हम यहाँ z से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z, और ये यहाँ z से डिवाइड करो या ए बी से डिवाइड करो, एक ही बात। जब मैं ए बी से डिवाइड करूँगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ अभी, तो दिस इज योर ए बी प्लस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो जो टर्म आपको लग रही है कि काट सकते हैं उसको आप काट दीजिए, ए बी से ए भी कट जाएगी, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, तो रिड्यूस होकर ये टर्म हो जाएगी आपकी 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, अब मैं थोड़ा इसका रीअरेंज करके लिख दूँ, डेल्टा a अपॉन a, मैंने a वाला पहले लिख लिया, और उसके बाद ये डेल्टा b अपॉन b, और ये प्लस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी, ये हमारी टर्म आ गई। ठीक, अब यहाँ पर 1 और 1 दोनों साइड आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ एक चीज़ और है, हम थोड़ा फोकस करते हैं इस टर्म के ऊपर। यहाँ पर डेल्टा ए, डेल्टा का मतलब ही होता है कि वेरी स्मॉल वैल्यू, क्योंकि एरर्स जो होते हैं बहुत स्मॉल आते हैं, और अगर किसी दो स्मॉल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाती है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है, और नहीं आती तो देख लीजिए, 0.1 बहुत छोटा है और 0.2 ये भी बहुत छोटा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.02, यानी और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो टर्म है आपकी डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, इट इज़ नेग्लिजिबल, यानी ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर की जा सकती है। अगर ये इग्नोर की जा सकती है तो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमारा रिजल्ट है। अब कहोगे सर इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, हाँ डेल्टा z एब्सोल्यूट एरर है, z को आप इधर मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा z अपॉन z, है ना, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, तो ये कहलाया जाता है फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। सो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, है ना, द परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल्स क्वांटिटी। ये भी रिलेटिव एरर ही है फर्स्ट क्वांटिटी का, और ये भी रिलेटिव एरर है फर्स्ट क्वांटिटी का। तो यहाँ ऐसा नहीं था हमें मल्टीप्लाई करना था, ये चीज़ आपको रिजल्ट सीखना है, इंपॉर्टेंट है। एक हम डिवीज़न वाला और करना चाहेंगे, डिवीज़न वाले में क्या होगा देखिए, डिवीज़न ऑफ एरर्स। ठीक, तो इसमें हम अब क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर कर भी यहाँ देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। ये दोनों रिजल्ट आपने देखा सेम है, इसका एक रिजल्ट आया, इसका देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। यानी हमारे पास क्वांटिटी है z इज इक्वल टू a अपॉन बी। ठीक, अब हम इसको रिजल्ट तो हमारा ऐसा नहीं कि a अपॉन बी में आएगा, वो तो एक नंबर आएगा ना। अगर आप डिवाइड भी कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट में तो एक सिंपल नंबर ही आने वाला है, यानी आप यहाँ पर ऐसा ना समझें कि ये भी डिवीज़न भी आएगा, यानी ये तो आपका इसी फॉर्म में आने वाला है, यानी कि कुछ रिजल्ट आएगा प्लस माइनस कुछ एरर आएगा। ये सारी चाहे मल्टीप्लिकेशन हो कुछ भी हो, ये तो इसी फॉर्म में आपका रिजल्ट होगा। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस डेल्टा ए अपॉन b प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो इसको हम क्या करें कि इसमें से इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें से मैं a कॉमन ले लेता हूँ पहले टर्म में से, तो ये बचेगा 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ लेकिन b कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, या अगर मैं इसको b कॉमन ले लूँ तो यहीं ले लेता हूँ कॉमन, चलिए ये हो गया b 1 प्लस
डेल्टा बी अपॉन बी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये हो गया ए अपॉन बी, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाई जो हमारी फर्स्ट टर्म थी कौन सी, z अपॉन ए बी से डिवाइड कर देते हैं, z अपॉन ए बी। तो यहाँ z से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं बाकी इसको, यहाँ जब z से डिवाइड हो जाएगा तो ये जाएगा 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z। अच्छा अब देखिए ए बी ये क्या है हमारा, z इज इक्वल टू ए बी, डिवाइड करेंगे तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या, रहेगा आपका 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ रहेगा 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये अगर आप इसको लिखेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम अभी आप पढ़ेंगे आगे चलकर, तो लेकिन उसकी ज़्यादा एक छोटी सी बात का यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि ये जो पावर होती है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ी सी एक बात थी बाइनोमियल थ्योरम की, आगे जब आप उसको पढ़ेंगे तो यहाँ उसको आप रिलेट कर पाएंगे, लेकिन इतनी फिलहाल के लिए टेंशन ना लें, सिर्फ आप ये सोचें ये पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। तो अभी यहाँ टर्म लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 प्लस, हमने इसको मल्टीप्लाई किया डेल्टा, उसके बाद इसको सॉरी थोड़ा सीक्वेंस ही लिख लें इसको, ये होगा आपका डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, और वो होगा माइनस में, उसके बाद आएगा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी ए इंटू बी। ठीक, अब यहाँ पर वही रीज़न है जो यहाँ पर रीज़न था, यहाँ दो छोटी क्वांटिटीज़ आपस में क्या कर रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और यहाँ पर पास आ रहा 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z। तो बस इन क्वांटिटीज़ को हम यहाँ से काट देते हैं, है ना, और इस क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे इक्वल टू 0। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा डेल्टा z, अच्छा यहाँ बचेगा डेल्टा z अपॉन z, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन फिर वही बात सभी के लिए कि हमें लेना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो फॉर मैक्सिमम, ये होता है हमारा फ्रैक्शनल एरर, है ना, तो उसके लिए सारे नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और ये आप रिज़ल्ट को ज़रा एनालाइज करें तो देखेंगे कि सेम रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, प्लस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही रिज़ल्ट और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए एक ही रिज़ल्ट है। इसको अभी थोड़ा ध्यान रख लें रिज़ल्ट को, और न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इनकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको तब तक रब कर देता हूँ। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट मैंने लिखवा दिए। एक अभी ऑपरेशन हमारा और रह गया है, जब अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 ऑपरेशन ही होते हैं, पावर्स का भी यूज़ होता है। तो अगर कोई क्वांटिटी पावर में दी गई हो तो वो क्या है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लिकेशन से ही समझाने के लिए मैं उसको इस्तेमाल करूँगा, अदरवाइज़ अलग से हम जैसे ये पैटर्न से हमने किया उसी पैटर्न से भी उसको समझ लेंगे। तो ये आपका 5th हो जाएगा, एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी। किसी की पावर अगर होगी तो कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, चलिए, तो 2 तरह से इसको समझा देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास अगर क्वांटिटी ए और बी दी हुई हैं और इस तरह से क्वांटिटी है, यानी ए की क्वांटिटी का यूज़ कर लें अभी और उसकी पावर आपकी n है। ठीक है, ये हमारे पास है। थोड़ा सा हम समझें, अगर मान लें हम n की वैल्यू को 1 ले लें तो z हो जाएगा, सॉरी n की वैल्यू 1 तो ईजी हो गया, 2 ले लें तो हो जाएगा a की पावर 2, और इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए लिख सकते हैं। अब ये क्या, वो मल्टीप्लिकेशन हो गया, जहाँ a था यहाँ दोनों a हैं, वहाँ a और b था, तो उसका रिज़ल्ट अगर याद करेंगे आप तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास रिज़ल्ट आता था डेल्टा z अपॉन z, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था कि फ्रैक्शनल एरर को ऐड कर देते थे जितनी भी क्वांटिटी होती थी। इसका फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन ए, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा डेल्टा a अपॉन ए, यानी रिज़ल्ट जो होगा हमारा डेल्टा z अपॉन z, है ना, वो हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन ए। ये आपका आएगा अगर पावर 2 है तो, है ना, इतनी बात समझ में आई।
एक थोड़ा सा बात को और स्ट्रांगली पैटर्न देखने के लिए हम n3 ले लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास होगा z इज इक्वल टू a3, यानी इसको लिख सकते हैं हम a इंटू ए। तो रिजल्ट हम मल्टीप्लिकेशन का जानते हैं ना, कि जो फ्रैक्शनल एरर है रिजल्ट का, है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स ऑफ ऑल द मल्टीप्लाइड क्वांटिटीज़, यानी क्वांटिटी हमारे पास 3 है और सेम ही है, तो डेल्टा ए प्लस ए, डेल्टा ए प्लस ए, है ना, और डेल्टा ए प्लस ए। ठीक, तो कैसे लिखा जाएगा, ये 3 टाइम्स हो गया डेल्टा ए अपॉन ए, यानी डेल्टा जेड अपॉन जेड, जो रिजल्ट आ रहा है वो इस टाइम ये आ रहा है। तो अगर इस दोनों पैटर्न को ध्यान से देखें, जो पावर आपकी आ रही थी वही पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है। पावर यहाँ 3 थी तो यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो रही 3, यानी कि अगर इसके लिए लिखना चाहूँ मैं, है ना, सीधा इसके लिए लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये था हमारा लास्ट। लेकिन आप कहोगे जैसे उस पैटर्न से हमने किया उसी पैटर्न से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे पास ये है ही। अब मैं लिखता हूँ z प्लस डेल्टा जेड, रिजल्ट को लिखता हूँ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा a प्लस डेल्टा ए। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। चलिए अब देखते हैं ऐसे भी क्या आएगा नहीं आएगा। यहाँ मैं अगर a को कॉमन लेऊँ तो पावर के साथ आएगा कॉमन, यानी a की पावर n, और ये आएगा 1 प्लस डेल्टा ए, और यहाँ पर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया a, तो ये हो गया z प्लस डेल्टा जेड। मैं क्या करता हूँ, अब डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड, वही सेम पैटर्न है बिल्कुल, बाई z इज इक्वल टू a की पावर n। तो यहाँ z से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z, और यहाँ an से डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, जब 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल टू n। अगर एक बार और बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लो, यहाँ पर n है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस n डेल्टा a अपॉन a। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा z, है ना, हमारा जो फ्रैक्शनल एरर है इन रिजल्ट इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। तो दोनों तरह से मैंने आपको समझा दिया। रिजल्ट का काम है आपका कि आप इस रिजल्ट को याद रखें। अब आने वाली नेक्स्ट स्टेप में हम इसके कुछ एग्जाम्पल से इन चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लें। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के लिए पहला सवाल है हमारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.8। इसमें द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर गिवन, दिस द टेम्परेचर T1, ये एरर के साथ दिया हुआ है आपका। ठीक है, T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, एंड द सेकेंड टेम्परेचर ऑफ सेकेंड बॉडी इज T2 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, और साथ में जब ये करेंगे तो एरर भी बता देना कि डिफरेंस करने के बाद एरर क्या है। तो जैसा ये डिफरेंस का क्वेश्चन है और अगर हमने एरर को ढंग से रिजल्ट को लाइटली लिया तो हम उसके एरर के साथ भी हम माइनस कर सकते थे, लेकिन हम जानते हैं अब कि ऐसा होगा नहीं। तो जो रिज़ल्ट आएगा आपका, है ना, इसका सॉल्व करें अगर हम, टेम्परेचर डिफरेंस हम कैलकुलेट करें, है ना, तो हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी T2 माइनस T1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जानते हैं कि इस तरह के रिजल्ट में जब वैल्यू आती है वो क्या होती है, सम के, ये होता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी दोनों के एरर जुड़ते हैं, ना कि उनका डिफरेंस लिया जाता है। तो ये पहले तो वैल्यू आप लेंगे, ठीक है, तो वैल्यू लेंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगी, तो वह जाएगी आपकी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम प्लस माइनस में जो एरर लिखेंगे वो एरर जुड़ेंगे, तो इन एरर को जोड़ना होगा। 0.5 हो जाता है 1, तो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वैल्यू आएगी, यानी ये आ जाएगा आपका। एक बार या तो आ सकता है ये, अगर माइनस करेंगे तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, तो ये इस तरह से वैल्यू आएगी, और यह 31 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इसका आंसर है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के लिए ये दूसरा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमारे को रेजिस्टेंस का जो वेल नोन ओम्स लॉ का जो रूल है वो दिया हुआ है। रेजिस्टेंस जो है ये R रेजिस्टेंस है और V वोल्टेज है, I करंट है। यहाँ पर V और I की वैल्यू दी हुई है विद देयर
एरर्स, यहाँ पर एक वैल्यूज़ हैं और एरर्स भी साथ में दिया हुआ है, वोल्टेज और करंट दोनों में। और आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी वैल्यू पुट कर, लेकिन यहाँ डिवाइड हो रहे हैं दो वैल्यूज़, तो ये तो हम करते हैं डिवाइड, लेकिन अगर एरर में आ रही हो तो क्या होगा ये भी हम जान चुके हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करते हैं तो एक जैसा रूल आता है, यानी कि रिज़ल्ट के अंदर जो वैल्यू आएंगी एरर की वो उनकी फ्रैक्शनल एरर का सम कर देंगे तो आपका रिज़ल्ट का एरर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डेटा यहाँ एक बार लिख लेता हूँ और ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो। यानी v जो है यहाँ पर वो आपका आ रहा है 100, ठीक है, ±5, ठीक, और ये आपका वोल्ट है ना, वोल्ट, तो वोल्ट और v इसके लिए दोनों सेम लिखते हैं। उसके बाद करंट जो है वो है आपका 10 एंड दिस इज़ ±0.2, ये करंट है, ये एम्पियर में दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से हमें क्या पता चल रही चीज़, हमारे पास जो एरर है वोल्टेज में वो है आपका 5 और करंट में जो एरर है यानी डेल्टा आई वो है आपका 0.2, है ना, ये एब्सोल्यूट एरर है इसके, ये वोल्ट हो गया और ये एम्पियर हो गया। अब रिज़ल्ट का अगर हमें लिखना हो तो अगर हम पहले आर ही निकालें तो आर तो हमारे पास सिंपली v/i होता है, ठीक है, और सिंपली v की वैल्यू क्या है, ये v की वैल्यू होगी यानी 100, है ना, और i की वैल्यू ये होगी, है ना, ये हो गई आपकी 10, तो ये आपका आ गया 10, है ना, ओम लिखते हैं इसकी, तो हमारे पास आर भी आ गया, ठीक। तो सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन बहुत सी चीज़ें और इन्वॉल्व हैं ताकि वो क्लियर हो जाए बिल्कुल आपके लिए। तो जब हम आर प्लस डेल्टा आर लिखेंगे यानी रिज़ल्ट लिखेंगे, तो रिज़ल्ट में हम जानते हैं कि हमारे पास वैल्यू आएगी आर की जो होगी 10, यानी ये जो हम डेल्टा आर निकालना चाहते हैं, अब डेल्टा आर, ठीक है, हमने आर निकाला, डेल्टा आर क्या होगा अकॉर्डिंग टू आवर रिज़ल्ट जो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्वांटिटी हैं ए एंड बी और वो आपस में क्या होती हैं, डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है, तो डेल्टा जेड हम निकालते थे, वो होता था डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B, यानी सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ ऑल द क्वांटिटीज़। तो दो ही क्वांटिटीज़ थी वहाँ पर और यहाँ भी दो ही क्वांटिटीज़ हैं, तो यानी ये हो जाएगा डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा V/V प्लस, एक बार दोबारा लिखता हूँ, इसको थोड़ा जगह छोड़नी पड़ेगी, एक चीज़ और समझानी है, डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I, ठीक है। ये हमारा होता है फ्रैक्शनल एरर। अगर हमें परसेंटेज बनाना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस मल्टीप्लाई बाय 100, तो अब ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर जो हमें चाहिए अपने आंसर में, परसेंटेज एरर इन आर, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो बस यहाँ वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, डेल्टा वी जो है ये होती है 5 और v आपका कितना है 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा आपका 2, यानी ये हो जाएगा आपका 7%। तो ये तो आपका आंसर आ गया, यहाँ हमारा काम भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा आर निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी आर से इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डेल्टा आर की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो हम डेल्टा आर निकालना चाहते हैं कि नहीं, अगर इस रिजल्ट को कैसे कैसे आप लिख सकते हैं, देखिए इस रिजल्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं, आर इज़ इक्वल टू आर की जो वैल्यू आई 10 एंड प्लस माइनस, इसको रिजल्ट को लिखा जा सकता है कितनी तरह से, इसको अगर हम लिखेंगे जो हमारी वैल्यू आ रही है डेल्टा आर की तो हो जाएगी 0.7, ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 0.07, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है प्लस 7%, ठीक, यानी आर प्लस डेल्टा आर। तो डेल्टा आर आपका ये आएगा, हम यहाँ निकाल भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 7% यानी 700, है ना। तो इसको आर को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और आर कितना है हमारा, आर है हमारा 10, तो भाई कट जाएगा तो कितना आएगा 0.7। तो एब्सोल्यूट एरर के केस में ऐसे लिख सकते हैं। और डेल्टा आर अपॉन आर निकालना चाहते हैं तो वो आएगा कितना, डेल्टा आर अपॉन आर यानी 100 मल्टीप्लाई वहाँ नहीं होंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.07 और ये 0.07 हाँ ठीक है, तो 0.07 आ जाएगा और परसेंटेज हमने निकाला है। यानी 3 तरह से चीज़ों को लिखा जा सकता है। छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा एलोबरेट नहीं करते, पूरा मैंने बता दिया आपको, इसको नोट कर लीजिए।
तो कॉम्बिनेशन पे हमें अभी जो क्वेश्चन किए हैं इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। और ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, जो 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, उसके ऊपर हम एरर को और यूज़ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल आपका है 2.10, ये 2 रेजिस्टेंसेज हैं और ये रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं विद एरर, ठीक है, और सेकेंड रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब इसमें हमें 2 पार्ट में क्वेश्चन कर रहा है, एक बार सीरीज़ में इसको कनेक्ट किया जाए और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, तो क्या उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ पैरेलल के लिए हम जानते हैं पहले से, नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा अभी यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए लेते हैं। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर R1, इसको नोट कर लेता हूँ मैं, विच इज़ 100 + 3 है ना ओम, एंड R2 ये प्लस माइनस होगा विच इज़ 200 ± 4 ओम, ठीक। अब पहली बात सीरीज़ की, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस को किस तरह से जोड़ा जाता है, तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा R1 + R2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 100 + 200 = 300 ओम। अब ये प्लस में, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने में क्या होगा, उनके रेस्पेक्टिव, यानी अगर हम डेल्टा R निकालेंगे तो वो हो जाएगा डेल्टा R1 + डेल्टा R2, ये हमें रिजल्ट मालूम है। Z का क्या होता है, डेल्टा A एंड डेल्टा B। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये जो होती है वो डेल्टा में होती है, यानी 3 + 4 = 7, ठीक है। तो R लिखा जा सकता है इस तरह से 300 प्लस माइनस, ये हम निकाल रहे हैं सीरीज़ के लिए, तो इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, ये S हो गया और ये हो गया 7 आपका 7 ओम। तो ये बात इजी ही समझ में आ गई, क्योंकि इसमें सम ऑफ एरर्स की बात हो रही थी। अब बी में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और ये एग्जांपल है तो आप उसमें देखा भी होगा, नहीं समझ में आया तो उसको यहाँ आप समझ लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम पैरेलल रेजिस्टेंस को यहाँ पी से रिप्रेजेंट करेंगे RP, और वो इस तरह से उसका रेसिप्रोकल सम कर देते हैं। तो पहले तो हम RP निकालेंगे ना, तो RP निकालेंगे तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका RP = रेसिप्रोकल करेंगे नीचे, ऊपर आ जाएगा R1 R2 / R1 + R2। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, RP को कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमारे पास ये है 100 × 200 / 100 + 200, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 और ये हो जाएगा 300, ये कट जाएगा 2 से, तो ये होगा हमारा 66.7, ठीक है ओम। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई यहाँ पर RP की, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें अभी निकालना है इसका एब्सोल्यूट एरर, ये आपको। अब देखें जो हमारा रिजल्ट था यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर आ जाइए, अब इम्पोर्टेंट बात आने वाली है। हमारे पास जो रिजल्ट था इसका RP, वो हमने ऐसे लिखा हुआ था 1/R1 + 1/R2। हमें एरर निकालना है। अब इस तरह का एरर जब निकालेंगे तो क्या वैल्यू होगी, ये ऐड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्वांटिटीज़ किस तरह से आ रही हैं, तो इसको हमें थोड़ा हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन का मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो एक अलग से उसकी वीडियो आप उसको देख लीजिए अगर आपको समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा, वो आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो मैथमेटिकल टूल है, वो अलग से इसकी वीडियो आप उसको देख सकते हैं इनहैंस एजुकेशन के इसमें ही चैनल में आपको मिल जाएगी। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए RP इज़ माइनस एंड R1 माइनस प्लस R2 माइनस, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, पावर में था तो इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, यानी -1 हो गई पावर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाएगा माइनस, और इसकी पावर -2 हो जाएगी और डेल्टा आ जाएगा, तो डेल्टा RP / RP² हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस डेल्टा R1 / R1², क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक माइनस और कर देते हैं, यानी -1 तो -2 हो जाएगी, और 2 होकर नीचे RP आ जाएगा, और जो वैल्यू है उसका ही डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, डेल्टा आ जाता है। इस तरीके से ये आ जाएगा माइनस डेल्टा R2 / R2²। माइनस सब में से कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा RP सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, डेल्टा RP = RP को मैं यहाँ माइनस करता हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई करता हूँ, सब प्लस हो गया, और जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी स्क्वायर के टर्म, ये भी स्क्वायर के टर्म, तो जाएगा RP / R1, ये स्क्वायर के टर्म को इकट्ठे करके स्क्वायर कर दिया, और यहाँ आ गया आपका डेल्टा R1, और ये हो गया आपका RP / R2 का होल स्क्वायर,
और ये डेल्टा R2। अब ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर इस तरह के जो मैथमेटिकल पार्ट था ये निकल कर आया। सिंपल आप वो लगाते तो यहाँ पर वो नहीं लगता, लेकिन ये आया उसी से क्योंकि हमें पैटर्न वही है, उसी तरह से निकालना है, यहाँ रेसिप्रोकेट करके निकाला गया। बस यहाँ पर सारी वैल्यू हमें मालूम है, हमारा आर पी यहाँ पर हमारे पास है और डेल्टा R1 डेल्टा R2 यहाँ पर है। ये डेल्टा आपका R1 है और ये आपका डेल्टा R2 है, ठीक है। बस इनकी वैल्यू रख देते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेल्टा RP इज इक्वल टू RP कितना हुआ 66.7 और R1 क्या है हमारा 3, और इसका स्क्वायर कर दीजिए और डेल्टा R1 कितना हो गया इंटू 3 प्लस 66.7 4 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 1.8 ओम। दिस इज योर आंसर। इसको पूरा कर सकते हैं इस तरह से कि हम R को पूरा लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू RP है ना, वो आ जाएगा आपका 66.7 प्लस माइनस 1.8, ठीक है। ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। ओके, कॉम्बिनेशन एरर पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लास्ट जो एग्जांपल है वो मैंने दोनों यहाँ लिख दिए हैं। इसको देखते हैं क्या। पहला क्वेश्चन जो है वो पावर के लिए भी आ गया है, हमने पावर का भी एक रूल पढ़ा था। अब इसके अंदर जो क्वांटिटी दी हुई है Z, इसमें देखिए आप मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है और पावर्स भी हैं। तो सभी को अगर अप्लाई करें और रिलेटिव एरर निकालें तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इसका होता है डेल्टा, अगर क्वांटिटी Z है तो डेल्टा Z अपॉन Z रिलेटिव एरर हो गया। तो ये रिलेटिव एरर क्या होगा, इसमें पावर भी यूज़ होंगी, इसमें डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी यूज़ होगा। तो पावर के लिए क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और सारी क्वांटिटी डिवीज़न हो या मल्टीप्लिकेशन हो उन सब का रिलेटिव एरर ऐड हो जाता है। तो ए का रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए। इस तरह से बी की बात करें तो उसकी पावर है तो उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ पर नीचे है लेकिन डिवाइड हो तब भी हमें प्लस ही करना पड़ता है रिलेटिव एरर, तो इसलिए सी की पावर 1 है तो ये जाएगा सिंपली डेल्टा सी अपॉन सी और बी हो जाएगा 3/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। तो ये इसका आंसर हो गया एग्जाम्पल 2.11। एग्जाम्पल 2.12 ये टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम के बारे में है और ये फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का, ये भी आप लेबोरेटरी के अंदर इसको इस्टेब्लिश करेंगे है ना, इसको वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है। और ये जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज़, देखिए यहाँ लेंथ के अंदर वर्डिंग में किस तरह से बात बोली गई है, वैल्यू ऑफ एल इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी साथ में लिखी हुई है। एरर ऐसे बोल कर नहीं लिखा गया कि एरर है, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट से यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी है। अगर ऐसा है तो एल की वैल्यू हमें अपने तरीके से जो हम तक करते आए हैं उसको लिख सकते हैं, यानी ये 20 प्लस माइनस 1 mm, 1 mm होता है 0.001, ठीक है, 1 mm 0.10⁻²01। इस तरह से अगर सेंटीमीटर की बात करें तो ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसके अंदर आपका 10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 0.1 आ जाएगा, दिस इज़ 0.1 और अब इसको लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर, ये बात हुई। एंड ये तो एल की बात होगी। अब टाइम की, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन करते हैं तो पेंडुलम इज़ फाउंड टू बी 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशन किया तो आपका जो फॉर 100 ऑसिलेशन पेंडुलम इज़ फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच जिससे टाइम को देखा गया उसकी जो रेजोल्यूशन है, उसकी जो लिमिट है ना, उसकी जो एक्यूरेसी है वो 1 सेकेंड है ना। रेजोल्यूशन, यहाँ रेजोल्यूशन देखेंगे ये आपका एरर को बताएगी, यानी जो हम टाइम की बात कर रहे हैं उसके अंदर 90 प्लस माइनस 1 सेकेंड, तो 1 का ये आ जाएगा, ये आपका हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये हम अगर ऐसे लिख सकते हैं तो हमें पता है कि एरर इन दोनों क्वांटिटीज़ में क्या है। अब हमें पूछता क्या है, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, जी के अंदर क्या एक्यूरेसी आएगी अगर इसके अंदर ये इनकी लिमिट्स हैं या इनके एरर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें वही जो हमने अब तक पढ़ा है उसी से होगा। हमारे पास जो फॉर्मूला है टी का, दिस इज़ इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। अब इसमें अगर हम लगाएं है ना, इसके अंदर क्योंकि प्लस माइनस नहीं हो रहा, डिवाइड हो रहा है, तो इसका रिलेटिव एरर निकलेगा, वो होगा डेल्टा टी अपॉन टी। यहाँ पर 2π का कोई रोल नहीं है, ये क्योंकि एक इसका कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, कोई ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो ये हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2π L/g
की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो पावर वाली हम बात जानते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा जी अपॉन जी। तो हमें तो यहाँ डेल्टा जी अपॉन जी चाहिए, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी। इसको यहाँ से हटाकर हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। और अब आप क्या करें, वैल्यूज़ रख दें इसके अंदर। तो वैल्यू क्या आएंगी 2, और डेल्टा टी कितना आ रहा है आपका, डेल्टा टी आपका 1 और टाइम है 90, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें है आपका 0.1 और ये है आपका 20, इसको रख दें, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, तो मैं बता देता हूँ आपको वैल्यू कितनी आनी चाहिए इसकी। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.0, इसकी वैल्यू आएगी 0.027, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, रिलेटिव एरर आ गया इन जी 0.027, ठीक है। अगर आप परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं, परसेंटेज एरर इन जी, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, ठीक है, यानी 0.027 इंटू 100, तो हो जाएगा 2.7%। तो ये आपकी एक्यूरेसी होगी, यानी इतना एक्यूरेसी आएगी आपकी जी में, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।